पड़ता है। संडे की क्या पोजीशन रहेगी बाजार की, जरा हमें बताइए। मैं भाई बहन के इस पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे पास कुछ संगठन आए थे जिन्होंने मांग की थी कि सर 3 तारीख को तो हमारा त्यौहार है और संडे को जो है ना आप जो है ना हमें इजाज़त दे दीजिए दुकानें खोलने की। तो हमने इस पर विचार किया और ये सोच किया कि भाई ठीक है, 3 तारीख को त्यौहार है, 2 तारीख को हम अलाउड कर देते हैं। हाँसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ एक आलाकमान अधिकारी जिनका पूरा दायित्व है हाँसी को सुरक्षित रखना, और वो हैं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। आज हमारे केवल 3 इश्यूज़ हैं, 3 इश्यूज़ पे ही इनको बात करेंगे। एक, कोरोना संक्रमण कितना हो रहा है, हाँसी में क्यों बढ़ रहा है, एक्टिव केसेस कितने आ रहे हैं। दूसरा, कोविड-19 जो सेंटर बने हैं वहाँ पर कुछ यानी कि कोरोना पेशेंट कुछ हद से ज़्यादा यानी कि उछल कूद मचाते हैं, जो पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी और उन पर एक्शन भी लिया गया था। दूसरा इशू रहेगा कि रक्षाबंधन जो है 3 तारीख का है, उससे पहले 2 तारीख को संडे पड़ता है, उस पर क्या यानी कि प्रशासन की रहेगी कि 2 तारीख को यानी कि बहनों का त्यौहार है, बाज़ार बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। और तीसरा इशू है पानी की निकासी का। 3 के अलावा हम कोई नहीं प्रश्न पूछेंगे के लिए। सबसे पहले तो हम आपको यानी कि मीडिया पे आने के लिए हाँसी की वजह से आपका स्वागत करते हैं साहब। सीधे प्रश्न पे आते हैं साहब कि कोरोना संक्रमण कंटेंजियस है और ये बढ़ता जा रहा है हाँसी शहर में, आपको भी मालूम है और आपको भी इल्म है। कितना आप क्या पोजीशन है फ़िलहाल? देखिए फ़िलहाल क्या पोजीशन? बसुल जी, कोरोना बड़ी तेज़ गति से अब जो ना मैं कहूँगा बढ़ रहा है हाँसी शहर के लिए। अगर मैं बात करूँ, आज ही अभी हाँसी शहर में 9 केसेज आए हैं। तो हाँसी में फ़िलहाल टोटल हाँसी शहर की बात करूँ तो 39 एक्टिव केसेज हैं हमारे। इसके अलावा 6 गांव में एक्टिव केसेज हैं और एक जो है ना, जो मैंने पहले बताया कई बार कि एक्सपायर हो गया था। तो इस तरह से आज हमारे 45 एक्टिव केसेज हैं, 50 आदमी ठीक हो चुके हैं और तो इस तरह से टोटल 96 केसेज बनते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीजिंग ऑफ द कोरोना वायरस केसेज? मैं वही कह रहा हूँ, जो भी ये केसेज आ रहे हैं ये जहाँ पर पहले ही लोग कंटेनमेंट जोन में हैं वहीं से ये केसेज अधिकतर निकल के आ रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री को इनमें से एक हो सकती है ट्रैवल हिस्ट्री, बाकी सभी पुराने कॉन्टैक्ट केस से ही आ रहे हैं। तो जो बात मैं कहना चाह रहा था कि लोगों की सैंपलिंग होने के बाद वो लोग टिकते नहीं हैं घर पे। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग घर पे रहें जब तक उन्हें सैंपलिंग का रिजल्ट नहीं आ जाए। लोग क्या करते हैं, सैंपल देने के बाद जो है ना बाहर घूमते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पॉजिटिव आ गया, फिर वो हॉस्पिटल में आते हैं या उनको हम लेके आते हैं। तो इस दौरान उन लोगों को घर पे रहने की ज़रूरत है ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले। इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों पे? एक्शन तो इस पर मैं यही कहूँगा कि जहाँ कंटेनमेंट जोन है उससे बाहर निकले उस पर तो हम एक्शन ले लेंगे। बात यह है कि जो लोगों की सैंपलिंग हुई है और वो बाहर घूम रहे हैं, तो मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि सैंपलिंग होने के बाद कम से कम घर पे जरूर टिके, ताकि घर पे रुकेंगे तो ये है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। वंस यू आर कन्फर्म्ड कि आपका नहीं है, कोरोना नहीं है, फिर आप एंजॉय करिए। अगर आपका मतलब सैंपलिंग हो ली संदिग्ध के आधार पे, तो थोड़े दिन 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए घर पे। अब एक त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन, जो ऑल ओवर इंडिया ही मनाया जाता है, इवन एब्रोड में भी जो रहते हैं एनआरआईज वो भी मनाते हैं। और हाँसी में यानी कि त्यौहार से पहले 3 तारीख को रक्षाबंधन है, बहनों का त्यौहार है, 2 तारीख को संडे पड़ता है। संडे की क्या पोजीशन रहेगी बाजार की, ज़रा हमें बताइए। मैं भाई बहन के इस पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे पास कुछ संगठन आए थे जिन्होंने मांग की थी कि सर 3 तारीख को तो हमारा त्यौहार है और संडे को जो है ना आप जो है ना हमें इजाज़त दे दीजिए दुकानें खोलने की। तो हमने इस पर विचार किया और ये सोच किया कि भाई ठीक है, 3 तारीख को त्यौहार है, 2 तारीख को हम अलाउड कर देते हैं। तो मैं इस उसके साथ अलाउड कर रहा हूँ कि जो है ना वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सभी मास्क लगा कर बाहर निकलें और दुकानों पे ज़्यादा भीड़ ना हो, अपना सामान दुकानों के अंदर रखें। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा, त्यौहार के तुरंत बाद हम थोड़ा और सख्ती करेंगे ताकि जो है लोग ना बाहर निकलें। अदरवाइज तो जो है ना मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी से जो है ना हम एक
गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि केसेस हमारे काफ़ी बढ़ रहे हैं। Can you reveal the things which type of strictness you are going to be done after this festival? स्ट्रिक्टली फॉर मास्क सबसे जरूरी है। मास्क डेफिनेटली मास्क का हम करेंगे। शहरों में भीड़ को कम करने के लिए जो है ना हम कोशिश करेंगे कि लोगों से अनुरोध भी करेंगे कि कम से कम जो आवश्यक चीज़ों के लिए बाहर आएँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बात करके अपने अधिकारियों से, और हम समय के लिए भी जो है ना कुछ दोबारा सोचेंगे कि समय को जो है ना कम करें या क्या करें। ये रहा ये जी ज़रूर। अब मैं बात करता हूँ कि रह रह के पानी बरसता है, कभी धूप निकलती है, भास्कर देवता आते हैं, कल बारिश थी और फिर यानी कि जलमग्न हो गया। आपने विधायक महोदय के साथ पूरे हांसी का और एडजॉइनिंग यानी कि एरियाज़ का, विलेजेस का भी किया है, जल भराव की पोजीशन हो जाती है। क्या कोई ऐसा धरातल पे काम हुआ है, स्ट्रॉन्ग काम हुआ है, जिससे हम कह सकें कि भी आगे 2 या 3 घंटे में पानी निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आप देख ही रहे हैं लगातार धरातल पे काम हो रहा है, और नो डाउट जो हमें उम्मीद थी कि 2-3 घंटे में पानी निकल जाएगा, वो किसी कारण से 5-6 घंटे लग गए उसको। और अधिकतर जगह नाले भी साफ़ करवाए हैं, सीवरेज को भी सफाई करवाई है हमने। अब पानी जो पहले बहुत ज़्यादा रुकता था वो बहुत कम रुकता है, मैं इतना ही कहूँगा। और कई पॉइंट्स ऐसे जिन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी एक ड्रेन जो है ना बस स्टैंड के सामने, उधर हम भाई जी के ढाबे से लेकर तो सामचुंगी तक ला रहे हैं। जैसे उसका कनेक्शन हो जाएगा तो इस रोड की सारी समस्या जो है ना उस साइड की दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी जो शहर के अन्य स्थान हैं जहाँ भी हमने दौरा किया था विधायक जी के साथ अभी 2 दिन पहले, सभी अधिकारियों को साथ लेके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है ना धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि संभावना है कि इसको जो हम जल्द ठीक कर लें। बट ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस शहरवासियों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये 3 विभागों का कोऑर्डिनेशन होता है, खासकर 2 विभागों का कोऑर्डिनेशन है, एक तो पब्लिक हेल्थ और एक म्युनिसिपल कमेटी, नगर परिषद जिसे हम कहते हैं। तीसरा है PWD, जिसकी यानी कि कुछ हद आती है, गड्ढे वगैरह काफी उनके इशू रहते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन हमें कई बार नजर नहीं आता है। नगर परिषद का बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, पानी की लाइन बाद में बिछाते हैं, पहले सड़क बन जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा एक सड़क सिर्फ इसी कारण रुकी हुई है कि पब्लिक हेल्थ की लाइन डल जाए, उसके बाद हम सड़क बनाए। वो आप देख ही रहे हो कुछ जो उधर कोऑर्डिनेशन है, क्रांति चौक के साथ वाली जो सड़क है उधर। तो मेरी पूरी प्रयास है, और विभागों में किसी प्रकार कोई सामंजस्य की कमी नहीं है। और मेरे पूरा प्रयास हमारा इसी पे रहता है कि हम जो है ना इन सभी विभागों को साथ लेकर, इसीलिए साथ लेकर बैठक करते हैं, जो इश्यू आते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। नो डाउट धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, बट कई बार परिस्थितियाँ जो है ना, या बारिश ज़्यादा हो जाती है या कोई और समस्या आ जाती हैं, तो उस कारण से थोड़ी बहुत मतलब आपसी विवाद कोई इशू नहीं है, बट ये है कि उसमें समय लग जाता है। जाहिर सी बात है कि यानी कि बरसात और होगी तो पानी की निकासी होगी। बिल्कुल बरसात तो होएगी, और भगवान जो है ना जितना भी जो लोग चाह रहे हैं कहीं बरसात हो तो बरसात होनी चाहिए, फसलों के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा पानी है हम उस निकासी। विलेजेस में क्या पोजीशन है सर? विलेजेस का भी अभी दौरा करके आ रहे हैं। कमिश्नर साहब आज फील्ड में ही थे, उनके साथ थे, तो सभी जगह पानी उतर रहा है। और हमारा विभाग जो है ना सभी जो है ना ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। रक्षाबंधन पे शुभकामनाएं आपकी हम प्रेषित करवाना चाहेंगे आप ही के मुखारविंद से। मैं आपके सभी दर्शकों को रक्षा बंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी बहनों की रक्षा के लिए तत्पर रहें। और किसी आम जनता से अपील करता हूं कि इस त्यौहार को मनाइए ज़रूर, लेकिन शहर में कम से कम निकलिए ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। धन्यवाद साहब, आपने भी हमें बहुत समय दिया। जब भी हम कहते हैं आप तत्पर रहते हैं। आपका सो नाइस ऑफ यू हमारे मीडिया पे आने में। थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी, जिन्होंने हर बात का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया है। आप भी बने रहिएगा हांसी की आवाज़ पर। हम हांसी की आवाज़ की ओर से रक्षाबंधन की मेरे सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी और एडिटर अजय सैनी की ओर से मैं स्वयं रक्षाबंधन की आपको पावन पर्व पर भाई बहनों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहनें अपनी भाई की लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना करती हैं और सुरक्षा की गुहार भी लगाते हैं उससे। तो इस पर्व को बनाइएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसेस के साथ जरूर बनाइएगा, जैसा कि SDM महोदय ने बताया।